हेलो एवरीवन, माय नेम इज जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जुबैर। आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी के रिगार्डिंग, जो कि आपको यूजफुल रहेगा कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी पे। ये बिग बैंग थ्योरी है क्या? बेसिकली ये जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई, हमारा यूनिवर्स कैसे वजूद में आया। बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि हमारा यूनिवर्स जो है इसका ऑरिजिन हुआ है आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली हम बोलेंगे। अगर बिग बैंग थ्योरी को देखेंगे तो ये डेवलप की थी जॉर्ज लेमेटर ने 1927 में, और फर्दर इसको डेवलप किया था इसने 1931 में। 1929 में भी एडविन हबल ने भी प्रोवाइड किया था ऑब्जर्वेटिकल एविडेंस की ये जो हमारा यूनिवर्स है ये एक्सपैंड हो रहा है, जिसकी वजह से काफी सपोर्ट मिला था जॉर्ज लेमेटर को। अब ये बिग बैंग थ्योरी बोलती क्या है? बिग बैंग थ्योरी हमें बोलती है कि आज से 15 बिलियन ईयर्स पहले हमारे यूनिवर्स में एक डस्ट पार्टिकल एग्जिस्ट करता था, जिस पार्टिकल को हम प्राइमोर्डियल पार्टिकल बोलते थे। इस प्राइमोर्डियल पार्टिकल का इन्फिनिट मास था, एक इन्फिनिट पार्टिकल था, स्मॉल इन्फिनिट पार्टिकल था जिसका मास भी इन्फिनिट था, जिस पार्टिकल को हम प्राइमोर्डियल पार्टिकल बोलते थे। इसी प्राइमोर्डियल पार्टिकल में हमें सब होल यूनिवर्स मिलता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो प्राइमोर्डियल पार्टिकल था ये कन्वर्ट हो गया ह्यूज मास में। प्राइमोर्डियल पार्टिकल में हमें क्या मिला था? इन्फिनिट मास। इन्फिनिट मास कन्वर्ट हो गया ह्यूज मास में, ये बन गया प्राइमोर्डियल मैटर। प्राइमोर्डियल पार्टिकल से ये प्राइमोर्डियल मैटर बन गया, जिसे हम कॉस्मिक एग भी बोलते हैं। ये प्राइमोर्डियल मैटर जो था ये प्लाज्मिक स्टेट में था। प्लाज्मिक स्टेट क्या है? प्लाज्मा हम बोलते हैं, प्लाज्मिक स्टेट वो है कि जब गैसेस कंप्रेस होते हैं हाईली लार्ज फोर्स से या हाईली लार्ज प्रेशर से, उसे हम प्लाज्मिक स्टेट बोलते हैं। जैसे हमारा सन और हमारे स्टार्स प्लाज्मिक स्टेट में है। अब ये जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी में हमने क्या देखा? प्राइमोर्डियल पार्टिकल जो था, प्राइमोर्डियल पार्टिकल एक्सप्लोड कर गया प्राइमोर्डियल मैटर में। अब कैसे एक्सप्लोड कर गया इसकी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए हमें कई और थ्योरीज पढ़नी है। जैसे कौन कौन सी थ्योरी है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्रोटोप्लेनेट हाइपोथेसिस, कंपस गैसियस हाइपोथेसिस, नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलास, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। इसके बगैर कई और थ्योरीज है जो हमें ये प्रूव करती है कि हाउ दिस एक्सप्लोजन आकर्ड। ये जो एक्सप्लोजन था, ये जो प्राइमोर्डियल पार्टिकल कन्वर्ट हो गया प्राइमोर्डियल मैटर में, या उसके बाद क्या हुआ था, उसके लिए हमें बहुत सारी थ्योरीज है। हम सब थ्योरीज को नहीं पढ़ेंगे, हम फिर कुछ फ्यू थ्योरीज को पढ़ेंगे। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डैनियल बर्नौली ने 1738 में दिया था, जिसे हम फादर ऑफ काइनेटिक थ्योरी भी बोलते हैं। 1738 में वो एक बुक पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोनॉमिका। हाइड्रोनॉमिका, वहां पे वो प्रपोज करते हैं कि ये जो गैसेस होते हैं, गैसेस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो गैसेस होते हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स से बने होते हैं और ये कांस्टेंट मोशन में होते हैं। इस थ्योरी को बाद में डेवलप किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1859 में, और लुडविग बोल्ट्जमैन ने 1870 में, और बाद में इसको लेटर प्रूव किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या बोलती है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैटर के 4 टाइप्स हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये बोलती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की ये जो हमारे सॉलिड्स है, सॉलिड्स में जो हमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टाइटली पैक होते हैं और एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आपस में थोड़े दूर होते हैं एक दूसरे से। गैसियस स्टेट में क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये टोटली एक दूसरे से फार होते हैं। अब प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट में ये जो हमें मॉलिक्यूल्स है ये हमें मिलते हैं लिक्विड्स और गैसेस के बीच।
इनमें जो भी हमें स्पेस मिलता है, इनमें जो भी हमें स्पेस मिलता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच हमें जहां पे भी स्पेस मिलता है उसको हम बोलते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच जहां पे भी हमें स्पेस मिलता है उनको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, हम उस स्पेस को बोलते हैं जो हमें इन मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलता है। जैसे यहाँ पे ये स्पेस हमें मिल रहा है इन मॉलिक्यूल्स के बीच। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें क्या बोलती है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीजें है ये मोशन में है, और मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से क्या हो रहा है, अगर हर एक चीज मोशन में है तो ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, सॉलिड्स और लिक्विड्स या गैसेस या प्लाज्मिक स्टेट में जो हमें मॉलिक्यूल्स है ये भी मोशन में है, ये भी रैंडम मोशन में है। यही चीज हमें कुरान में भी बोली गई थी, कुल्लुन फी फल्किन यस्बहून, कायनात में हर एक चीज एक दूसरे से तैर रही है, एक दूसरे से दूर हो रही है। तो होता क्या है कि अगर ये हर एक चीज मोशन में है तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये भी मोशन में है। अगर मॉलिक्यूल्स मोशन में तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। जब जैसे ही कोलिजन होगा तो हीट जनरेट हो गई। अब डिपेंड करता है कि जितना बड़ा कोलिजन होगा उतनी हीट जनरेट होगी, जितना छोटा कोलिजन होगा उतनी कम हीट जनरेट होगी। तो यही बात बोलता है प्राइमोडियल मैटर जो था, प्राइमोडियल मैटर में हमें क्या मिला था, उसमें हमें मैसिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे थे जो हमें लार्ज मॉलिक्यूलर कोलिजन दिखा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हीट जनरेट हो गई थी लार्ज अमाउंट में। इस प्राइमोडियल मैटर में क्या हो गया, हीट जनरेट हो गई, हीट जनरेशन की वजह से मैटर एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं बिग बैंग। इसी एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं बिग बैंग। शाबाश। अब इस एक्सप्लोजन के बाद ये जो प्राइमोडियल मैटर है ये कन्वर्ट हो गया बिलियंस ऑफ स्मॉलर फॉर्म्स में। पहले हमारे पास प्राइमोडियल पार्टिकल था, प्राइमोडियल पार्टिकल में एक्सप्लोजन हो गया, वो बन गया प्राइमोडियल मैटर। अब प्राइमोडियल मैटर में एक्सप्लोजन हो गया, इसमें भी हमें बिलियंस ऑफ स्मॉलर फॉर्म्स बने थे जिन्हें हम बोलते हैं सुपरनोवास। अब ये भी प्लाज्मिक स्टेट में थे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम थे जैसे हमें उनमें सॉलिड्स लिक्विड्स और गैस में मिले थे। शाबाश। तो ये जो सुपरनोवास थे, सुपरनोवास की क्रिएशन कब हुई, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो। ये सुपरनोवा सेम थे कैसे, जैसे प्राइमोडियल मैटर, जैसे हमें प्राइमोडियल मैटर था, एक्सप्लोजन हो रहा था उसमें। उसमें क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, कोलिजन की वजह से हीट जनरेट हो गई थी। अब प्राइमोडियल मैटर में भी हमें यही चीजें मिली और सुपरनोवाज में भी यही चीज मिली। अब आगे क्या हो गया, ये सुपरनोवाज जो थे, ये सुपरनोवाज भी हमें लार्ज, इसमें भी हमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले जो हमें दिख रहे थे आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ये भी ओन हीट जनरेट कर रहे थे। इस इंटरनल हीट जनरेशन की वजह से क्या हो गया, ये जो सुपरनोवाज थे ये फर्दर एक्सपैंड हो गए और इन्होंने नेब्यूलाज को राइज दिया। नेब्यूलाज वजूद में आए 8.9 बिलियन ईयर्स एगो। ये जितने भी कोलिजन हो गए प्राइमोडियल मैटर के बाद, जितने भी हमें कोलिजन हुए उन सब कोलिजन को हम सेकेंडरी बैंक्स बोलते हैं। इन नेब्यूलाज में हमने एपरेंट स्पीड देखी थी, स्पीड ऑफ रोटेशन हमने देखा था। अब ये जो हमारा यूनिवर्स है ये अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, ये हबल ने भी प्रूव किया है, इवन नासा ने भी प्रूव किया है ये इन काफी रिपोर्ट्स में कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। अब नेब्यूलाज के बाद क्या हुआ कि हमारे पास फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो रोटेट कर रहे थे, ऐसे ऐसे फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो टोटली रोटेट कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ, नेब्यूलाज के बाद क्या हुआ, ये पढ़ने के लिए हमें प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस पढ़नी है। प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस पढ़ने से पहले 1 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे इस चीज का जो हमने पढ़ा। देखो, हमने बोला हमारे पास एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता था, जिस पार्टिकल को हम बोलते थे प्राइमोडियल पार्टिकल।
इस प्राइमोडियल पार्टिकल में इन्फिनिट मास था। इसको क्या हो गया, विद पैसेज ऑफ टाइम ये कन्वर्ट हो गया प्राइमोडियल मैटर में। क्यों कन्वर्ट हो गया? क्योंकि इसमें इंटरनल हीट जनरेट हो गई। क्यों जनरेट हो गई? वो तो लार्ज मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा ये जो प्राइमोडियल मैटर है, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू बिलियंस ऑफ स्मॉलर फॉर्म्स, जिन्हें हम सुपरनोवाज बोलते हैं। शाबाश। जिनका हमने ऑरिजिन देखा था इन पॉइंट समथिंग बिलियन ईयर्स अगो। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे भी हमें सेम मॉलिक्यूलर कोलिजन दिख रहे हैं सुपरनोवाज में भी। तो ये कन्वर्ट हो गए विद द पैसेज ऑफ टाइम। दे गॉट आल्सो कन्वर्टेड इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सुपर फॉर्म्स नोन एज नेब्यूलास, जिन्हें हम क्लाउड्स भी बोलते हैं। प्राइमोडियल पार्टिकल एक्सप्लोड कर गया, प्राइमोडियल मैटर बन गया, प्राइमोडियल मैटर फर्दर एक्सप्लोड कर गया, सुपरनोवास बन गए, सुपरनोवास फर्दर एक्सप्लोड कर गए तो निब्यूलास बन गए। अब प्राइमोडियल पार्टिकल तक हमें जितने भी एक्सप्लोजन मिलते हैं, प्राइमोडियल पार्टिकल या प्राइमोडियल मैटर में हमें जो एक्सप्लोजन हुआ उसको हम बिग बैंग बोलते हैं। यहां तक प्राइमोडियल पार्टिकल से प्राइमोडियल मैटर तक जो एक्सप्लोजन हुआ उसे हम बिग बैंग बोलते हैं। और प्राइमोडियल मैटर से जितने भी हमें एक्सप्लोजन हो गए उन्हें हम सेकेंडरी बैंग्स बोलते हैं। उन्हें हम सेकेंडरी बैंग्स बोलते हैं। अब यहां से आगे पढ़ने के लिए हमें प्रोटो प्लैनेट हाइपोथेसिस पढ़नी है, जिससे हमें यह समझ आएगा कि इन नेब्यूलाज के बाद क्या यूनिवर्स में क्रिएशन में आया था। तो वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम वो पार्ट पढ़ेंगे, या अगली वीडियो में हम 2-3 थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कहाँ पे आपको लग रहा है कि कौन से टॉपिक्स ऐड करने हैं और कौन से नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।